तो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे रीजनिंग का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, 67 छात्रों की एक पंक्ति में सभी पोरों में सन्मुख है, मतलब सभी का मुंह इस साइड है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे ये हो गए 67 स्टूडेंट्स। ठीक है, अनामिका बाईं ओर से 13वें स्थान पर है, अनामिका 13 नंबर स्थान पे है, और मृदुला दाएं ओर से कितने स्थान पर है, 17 स्थान पर है। ठीक है, तो हमें इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 17 तो यहाँ से हो गए इस साइड से, और 13 हो गए इस साइड से। ठीक है, तो हमारे पास कितने हो गए, 17 और 33। 67 में से अगर हम 30 घटाते हैं तो इनके बीच में जितने व्यक्ति होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, तो 7 में से 0 गया आ गया 7, और 6 में से 3 गया आ गया 3। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा सेकंड, जो ये है 37। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो वो बताना हमें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इनकी काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग में ये आएगा फर्स्ट नंबर पे, और पेन बदल लेते हैं, ये आएगा फर्स्ट, नहीं बदला, ये आएगा फर्स्ट पे, ये आएगा सेकंड पे, ये आएगा थर्ड पे, ये फोर्थ पे, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये 7, और ये आएगा 8 पे। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं 8 ट्रायंगल तो हमारे वैसे ही बन गए। ओके, 8 ट्रायंगल तो हमारे वैसे ही बन गए, और दो दो वाले से अगर हम देखते हैं तो दो वाले से होगा, एक तो आ जाएगा 8 और 7, सेकंड हो जाएगा 5 और 6, थर्ड हो जाएगा 5 और 8, और फोर्थ हो जाएगा 7 और 6। मतलब ये अगर काउंटिंग देखते हैं ना, जैसे कि ये वाली काउंटिंग है, ये सेकंड वाले से बनी हुई है। ठीक है, और अगर और देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 3। ठीक है, और अगर देखते हैं हम तो अभी 3 वाले से देखते हैं, 3 वाले से जैसे कि 2 3 4 वाला बन गया ये, तो 2 3 और 4 ये बन गया। उसके बाद 1 8 और 7 बन गया, 1 8 और 5 बना है, 7 नहीं बना, यहाँ पे आ गया 1 8 और 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गया 2 3 और 1, 2 3 और 1। ठीक है, ये वाला, और उसके बाद 8 5 और 1, 8 5 1 हो गया, ये आ गया 4। ठीक है, ये वाली बन गई। ओके, तो अगर हम देखते हैं इसमें 8 तो ये होगी थी, 5 ये होगी, और 4 ये होगी। 8 और 5 13, और 4 कितने होगी, 17। ठीक है, तो हमारी टोटल इतनी बन जाएगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड वाला, 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। किसी विशिष्ट कुछ भाषा में जा डा डी, मतलब इसका आंसर अर्थ दे रखा है। ठीक है, का अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। ठीक है, तो हमें किसका अर्थ बताना है, गिटार का अर्थ बताना है। गिटार कौन से में है, गिटार है यहाँ पे इस वाले में, ये वाला रहा। ओके, तो हमें इसका अर्थ बताना है। ठीक है, तो अगर हम इसमें से जा को काटते हैं, जा वाला काट दिया, यहाँ पे आ जाएगा वांट्स टू बी पॉपुलर, यहाँ पे पॉपुलर कट जाएगा इसमें से। ठीक है, सेकंड, अगर हम इसमें से ना काटते हैं, ये यहाँ पे ना है, यहाँ से वांट्स कट जाएगा। ठीक है, और अगर हम और दूसरे में से काटते हैं, रीटा रीटा यहाँ पे है, रीटा ये रहा। ठीक है, रीटा यहाँ पे, रीटा, और कौन सा हो जाएगा इसमें से, टा गा पी, तो यहाँ से कट जाएगा पी। ठीक है, तो इसमें बचा कौन सा, इसमें बचा सिर्फ और सिर्फ गा। ओके, तो गिटार वाले में कौन सा आ जाएगा, गा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसमें बता रखा, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कौन सा अक्षर समूह इसको प्रतिस्थापित करेगा। तो हम इसकी एक बार काउंटिंग कर लेते हैं। आर कितने पे होता है, 18 पे, यू कितने पे होता है, 21 पे, वाई कितने पे होता है, 25 पे, डी होता है 4 पे, जी होता है 7 पे, ये होता है 11 पे, पी 16, एस 19, डब्ल्यू 23। ठीक है, तो अगर इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं, ओ ये बताना है, ऐसे नहीं बताना,
हमें बताना आगे करके, ये वाला ऐसे ऐसे नहीं बताना, हमें पीछे वाले की तरह ही बताना, सेम टू सेम, जैसे कि हमने पीछे किया था अभी। हमें बताना है 18 और 3 कितना होता है 21, इसमें प्लस का 3 आ गया, 21 और यहाँ पे आ गया प्लस का 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे कितना है 4, और यहाँ पे दे रखा है 3 और यहाँ पे कितना है 4, सेम टू सेम आगे आ जाएगा। एक मिनट, इसमें फिर से कोई गड़बड़ है, ये ऐसे नहीं होगा। अगर हम इसमें ये वाला लगा के देखें 18 और माइनस का यहाँ पे कर दिया 2, ठीक है। 21 में से अगर हम 2 घटाते तो आ गया माइनस का 2। अगर हम इसमें से 12 में से यहाँ पे 25 है, 25 में से अगर हम 2 घटाते तो आ गया माइनस का 2, 23 हो गया, ठीक है। तो 4 में से अगर हम 2 घटाते तो आ जाएगा बी, 7 में से अगर 2 घटाते हमारे पास आ जाएगा ई, और 11 में से अगर हम 2 घटाते तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11 में से 2 9, तो यहाँ पे आ जाएगा आई, बी ई आई, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ओके, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन देखते हैं, गणित ऑनर्स स्नातकों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन स्नातकोत्तर उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। निष्कर्ष में है, साक्षात्कार में केवल गणित के मास्टर डिग्री वाले उम्मीदवारों को ही आमंत्रित किया गया है। इसमें ये गलत हो गया, केवल नहीं आएगा, दोनों को दे रखा है, स्नातकोत्तर भी और स्नातक वाले भी, ठीक है। गणित में मास्टर डिग्री वाले उम्मीदवारों का चयन किया जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि दोनों का चयन हो सकता है, ठीक है। इसमें वरीयता की बात कर रखी है, चयन दोनों का हो सकता है। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कोई अनुसरण नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा है, यदि विशिष्ट कूट भाषा में पैसिफाई, तो यहाँ पे लिख लेते हैं PACIFY, पैसिफाई के लिख रखा है KUXCUS, कुछ शुक्स लिख रखा है, ठीक है। तो P अगर हम इसमें देखते हैं, P कितने नंबर पे है 16 पे, A 1 पे, C 3 पे, ये 9 पे है, F 6 पे और Y होता है 25 पे, ठीक है। K होता है 11 पे, U होता है कितने पे 21 पे, X कितने पे है 24 पे, C 3 पे, U 21 पे और S 19 पे, ठीक है। तो इस टाइप से होगा। तो अगर हम इसको यहाँ से देखते हैं तो ये इसका उल्टा है, P किसका उल्टा है, K का उल्टा है, तो ये रिवर्स कर रखा है, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ से देखते हैं तो ये हमारा क्या कर रखा है, माइनस का 6 कर रखा है इसमें। ओके, सेकंड सेम टू सेम माइनस ये कर रखा है रिवर्स, और ये कर रखा है माइनस का 6। ओके, तो सेम टू सेम हमें इंसल्ट वाले में करना पड़ेगा, INSULT, इंसल्ट। इंसल्ट आई होता है 9 पे, N होता है 14 पे, S होता है 19 पे, U होता है 21 पे, L होता है 12 पे, T होता है 20 पे। ओके, तो अगर हम इसको यहाँ से देखते हैं, 9 से अगर हम रिवर्स करते हैं 9 वाला, तो 9 से रिवर्स करते कितना आएगा R, ठीक है। N से अगर हम माइनस 6 करते हैं, 14 से अगर हम माइनस 6 करते हैं तो 14 से 6 तो हो जाएगा 8, तो 8 नंबर पे है H, ठीक है। S से अगर हम रिवर्स करते हैं, S कहाँ पे है, S 19 पे, तो ये आ जाएगा H, ठीक है। U को अगर माइनस 6 करते हैं तो U माइनस 6, U है 21 नंबर पे, तो यहाँ पे 15, तो H आ जाएगा O, और L से हम अगर रिवर्स करते हैं तो L से रिवर्स हो जाएगा O, ठीक है। और T से अगर हम माइनस 6 करते हैं तो T से माइनस 6 हो जाएगा N, ठीक है। तो RHHOON, तो RHHOON हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निर्देश निम्न प्रत्येक प्रश्न में एक से अधिक कथन दिए गए हैं। यहाँ पे कथन है, सरल गणनाओं के लिए कैलकुलेटर का उपयोग करना बच्चों की क्षमताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। गणितीय गणनाओं के लिए कैलकुलेटर का उपयोग करना बच्चों की गणितीय क्षमताओं को शायद प्रभावित नहीं करता, ये वाला गलत है, क्योंकि इसमें दे रखा प्रभावित करता है, ठीक है। सेकंड है, जटिल गणना हाथ से कैलकुलेटर की मदद के बिना नहीं की जा सकती, ये वाली की जा सकती है, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा।
ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 शिक्षक केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज की तरफ बैठे हैं। टॉमी प्रिया के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो हम एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे, और 6 शिक्षक हैं। ठीक है, तो प्रिया को हम यहाँ बिठा देते हैं यहाँ पे, और टॉमी को बिठाते हैं यहाँ पे। तो टॉमी प्रिया के दाएं हो जाएगा टॉमी। ठीक है, अगर हम देखते हैं आगे, ओलिवर कविता के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो कविता को अगर हम यहाँ पे बिठाते हैं तो ओलिवर कविता के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठ जाएगा। ओलिवर प्रिया और वीणा दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो ये होगी प्रिया, और यहाँ पे आ जाएगी वीणा, तो ये होगा इनका निकटतम पड़ोसी। सागर कविता के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो सागर कविता के दाएं से दूसरे स्थान पर सागर आ जाएगा। ठीक है, तो सागर और कविता का निकटतम पड़ोसी कौन है? तो सागर और कविता का निकटतम पड़ोसी कौन है? ये है टॉमी। ओके, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है इसमें 9। ठीक है, 5 लड़कियों में से ए बी से उम्र में बड़ी है। तो ए बड़ी है किससे? बी से। सी बी से उम्र में बड़ी है, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको थोड़ा गैप दे देते हैं बीच में, तो यहाँ पे आ जाएगा बी, और यहाँ पे आ जाएगा सी। ठीक है, लेकिन ए से उम्र में छोटी है, तो ए से उम्र में छोटी होगी और बी से बड़ी होगी। ठीक है, डी ई और बी से उम्र में छोटी है, तो डी ई और बी से उम्र में छोटी है, तो ये आ जाएगा ई, और यहाँ पे आ जाएगा डी। ठीक है, बी ई से उम्र में बड़ी है, तो बी उम्र में ई से बड़ी होगी। ए और डी के बीच में कितनी लड़कियां हैं? तो ए और डी के बीच में लड़कियां बतानी है, तो लड़कियां हैं 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे अक्षर समूह में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले से संबंधित है। तो यहाँ पे हम एक बार काउंटिंग कर लेते हैं थोड़ा बड़ा करके। यह आ जाएगा 20, ये 14, जी होता है 7 पे, आर होता है 18 पे, एल होता है 12, डी होता है 4 पे, एल 12, 1, सी 3 पे। ठीक है, तो 20 से अगर हम 2 घटाते हैं, 14 से अगर हम 2 घटाते हैं, 7 से अगर हम 3 घटाते हैं, तो 2 2 3 घटाना है। ठीक है, तो 12 से अगर हम 2 घटाते तो आ जाएगा 10, 1 से अगर हम 2 घटाते तो आ जाएगा 25 24, और 3 से अगर हम 2 घटाते तो कितना आ जाएगा? 26। तो यहाँ पर आएगा जेड एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा जे एक्स जेड। तो जे एक्स जेड वाई जेड ए, अगर हम 2 घटाते ए में से तो यहाँ पे आएगा सी बी ए, तो यहाँ पे आएगा ये वाला ऑप्शन नंबर सेकंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले ही संबंधित है। ठीक है, तो हमें बताना 28 का संबंध बताना है 98 से, यहाँ पे 36 का संबंध बताना है उसी से। ठीक है, तो 28 का अगर हम देखते हैं, 28 का अगर हम यहाँ पे करते हैं बटे में 2, और उसका करते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसको काटते तो कितना आ गया? 14 का स्क्वायर, और इसको करते हैं बटे में 2। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 196 बटे में 2 अगर हम करते तो हमारे पास कितना आता है? 98। ओके, तो सेम टू सेम हम इसके साथ करेंगे, 36 बटे 2 का कर देंगे हम स्क्वायर, इक्वल टू 14, यहाँ पे आ जाएगा 18 बटे में 18 का स्क्वायर बटे में आ जाएगा 2। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 बटे में आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 16 दूनी 32, और 2 दूनी आ जाएगा 4। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 162। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दे रखा उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच में संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो भय, भावना, खुशी,
तो भावना के अंदर आ जाएगा भय और खुशी। ठीक है, तो ये दोनों भावना के रूप में आती हैं, भय और खुशी। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में आगे दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाना है 17 घटा में 1 अगर हम करते तो आ जाता 16। इसी में कर देते हैं, यहीं पे यहाँ पे आएगा घटा 1, यहाँ पे आएगा गुणा 2, यहाँ पे आएगा कितना घटा 3, यहाँ पे आएगा गुणा 4 और यहाँ पे आ जाएगा घटा का 5। ठीक है, तो एक अगर हम इससे में से करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 111। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आएगा यहाँ से, जैसे कि इसमें ये बना रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से ये इस साइड में चला जाएगा यहाँ पे, तो थोड़ा इससे बना देते हैं, यहाँ पे आएगा इस साइड। ओके, ये भी नहीं बन रहा। यहाँ पे इस साइड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बीच में मिल जाएगा, तो ये बीच से यहाँ पे आ जाएगा, तो बिल्कुल मिलना चाहिए, ये मिलना नहीं चाहिए। ये जाएगा यहाँ पे इस साइड और ये आ जाएगा ये होगा इस साइड, ये आ जाएगा इस साइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक कागज़ को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा गया और काटा गया है, इसे खोलने पर यह किस प्रकार दिखेगा? तो यहाँ पे 3 दे रखे हैं, ये है गोला, तो अगर हम इसको खोलते तो यहाँ पे गोला आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 4 जगह आएगा। अगर हम देखते हैं 4 जगह गोला कौन से में दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, इसमें भी नहीं दे रखा, इस वाले में दे रखा है। ठीक है, 4 जगह गोले, 1 2 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ की बजाय ये नीचे आएंगे यहाँ पे। ओके, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जल प्रतिबिंब बताना हमें। ठीक है, तो ये वाला जो है ये आ जाएगा सबसे नीचे और ये वाला आ जाएगा सबसे ऊपर, इस साइड मुँह करके। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सी वाला। ठीक है, तो ये वाले ऊपर चले जाएंगे, जो इसमें नीचे थे ना ये ऊपर चले जाएंगे और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कुट भाषा में बॉक्सर को BOXER, बॉक्सर को क्या लिख रखा है? 25 12 24 22 9 ये लिख रखा है। तो हमें पुल्ली को बताना PULLY। तो अगर हमें देखते हैं इसमें क्या कर रखा है, ये उल्टा कर रखा है, तो मैंने इसीलिए लिख रखे हैं ये। ठीक है, तो बी को कर रखा उल्टा वाई के हिसाब से, तो ओ को अगर हम देखते हैं यहाँ पे ओ को भी उल्टा कर रखा है, ओ को 12 लिख रखा है। ठीक है, एक्स सेम लिख रखा है, ई भी बदल रखा है और आर भी बदल रखा है, तो हम एल को सेम रख देंगे, यहाँ पे 12 आ जाएगा। पी को हम बदल देंगे, पी का कितना है? पी का 16, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। यू कितना है? यू है हमारा 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, एल कितना है? 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। और वाई कितना है? वाई है हमारा 25, तो आ जाएगा 2। ठीक है, तो 116 121 52 116 116 121 52, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से विषम का चयन करना है। तो यहाँ पे कोलकाता है, चेन्नई है, कानपुर है और बेंगलुरु है। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु, ये तीनों हमारी क्या दे रखी हैं? ये तीनों हमारी राजधानी दे रखी हैं। ये हमारी क्या है? राजधानी है। लेकिन जो कानपुर है वो हमारी राजधानी नहीं है, वो हमारा शहर है यूपी का।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, दी गई श्रृंखला में उस शब्द का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस है 19 का। तो यहाँ पे 19 का डिफरेंस हो गया। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 23 का। यहाँ पे डिफरेंस आएगा 29 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 31 का। तो आगे डिफरेंस कितने का आएगा, आगे डिफरेंस आएगा 37 का। ठीक है, तो 37 का डिफरेंस अगर हम देखते तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ जाएगा 144। ओके, 177। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दे रखा है निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो ये पहले इस साइड था, ये अभी साइड आ गया, अब ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो साइड वाला गया, ये भी गया, और है ही नहीं, ये वाला आ जाएगा, हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स देखने के लिए, बाय।